आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी भाषा हिंदी है वो विकास क्यों नहीं कर पा रही है। वो राज्य भाषा हमारी राष्ट्र भाषा क्यों नहीं बन पा रही है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तय ये हुआ था कि 10 साल के बाद हमारी भाषा हिंदी है वो राष्ट्र भाषा घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है, राज्य भाषा, वो राष्ट्र भाषा क्यों नहीं बन पा रही है। तो इस वीडियो में 5 से 7 बातों पे जो हिंदी भाषा के विकास में काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। तो इस वीडियो में हमने कई जगह पे कटु वाक्य का इस्तेमाल किया है जो सत्य है लेकिन थोड़ा कटु है, इसलिए अगर आपको वो बातें थोड़ी बुरी लगती हैं तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। पढ़िए नंबर 1 कि हमारे स्कूल की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में हिंदी की अच्छी कविताएं और कहानियां ना होना है। क्योंकि हमने अब तक जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं हिंदी की अपने कक्षा की किताबों की, वो कहानियां मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी मुझे बाहर की कहानियाँ लगती हैं। और जो कविताएं दी हुई हैं हमारी पुस्तकों में वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर हमने जो कहानियाँ कविताएं सुनी हैं बाहर, वो कविताएं मुझे काफ़ी अच्छी और आकर्षक लगती हैं जो कविताएं हमारी पुस्तकों में दी हुई हैं। जैसे कि अगर आप कक्षा 10 की पुस्तकों को उठा के देखें, उसमें जितने कम से कम 8 से 10 कविताएं दी हुई हैं। और उन कविताओं में मुझे, मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है, खाली 2 या 3 कविता है जो हमें अच्छी लगी। हमें से मतलब कि मेरे पूरे क्लास के बच्चों को लगभग अच्छी लगी है। क्योंकि उसमें कई सारी कविताएं ऐसी हैं जो हम बच्चों के लिए तो शायद हैं ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखिए तो हिंदी साहित्य में कई बड़े-बड़े कविताकार हुए हैं। कई बड़े-बड़े कविता लिखने वाले अच्छे-अच्छे लोग हुए, जैसे कि हमारे हो गए रामधारी सिंह दिनकर हो गए, हमारे निराला जी हो गए, तो कहानी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखी हुई हैं। अगर वो कविताएँ हमारी पुस्तकों में होती तो शायद हमारा हिंदी के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ता, हम हिंदी को और करीब से देखना चाहते। लेकिन जो हमारी पुस्तकें हैं वो हमें आकर्षित नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उसमें अच्छी कविताएँ नहीं हैं। वही नंबर 2 जो इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हमारे विद्यालयों में हिंदी के, खासकर हिंदी के अच्छे अध्यापक ना होना है। क्योंकि हमने केंद्रीय विद्यालय में लगभग 10 साल गुजारे हैं और ये मेरा 11वां साल है केंद्रीय विद्यालय में। तो मैंने अपने इस काल में मैंने कई सारे शिक्षकों से हिंदी पढ़ी है। लेकिन जब मैं कक्षा 10 में आया तो मुझे एक ऐसी अध्यापिका मिली जिन्होंने मुझे हिंदी को काफ़ी करीब से दिखाया है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आकर्षक बनाने के लिए उस चीज़ को बताने वाले को आकर्षित तरीके से बताना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं अपने क्लास में तो हमारे अध्यापक मैथ्स के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आकर्षक तरीके से मैथ्स को पढ़ाते हैं, जिसके कारण जब मैथ्स का पढ़ने का एक अनुभव है वो अच्छा होता है तो मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो अध्यापक हिंदी के हैं अगर वो भी उतने ही आकर्षक तरीके से पढ़ाएं हिंदी को तो हमारा भी एक जगेगा अंदर से कि हमें भी हिंदी पढ़नी चाहिए। लेकिन जो पढ़ा रहा है हिंदी, जब उसके अंदर खुद ही पढ़ाने का जोश नहीं है तो वो हमें उस चीज़ के प्रति आकर्षित कैसे करेगा। तो इसलिए विद्यालयों में हिंदी के जो अध्यापक हैं उनका सही चयन करना एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि हिंदी को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। अगली टिप्पणी कि हमारी हिंदी भाषा के विकास न करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, एक मुख्य कारण यह भी है कि हमारी भारतीय फिल्में हैं वो हिंदी भाषा को उस स्तर का नहीं दिखाती कि जिस स्तर का वो अंग्रेजी भाषा को दिखाती हैं। मान लीजिए अगर कोई एक व्यापारी है जो बड़ा व्यापारी है, तो अगर उस फिल्म में कोई छोटा आदमी, मतलब कि कोई गरीब आदमी अगर जाता है तो अगर उसे अंग्रेजी आ रही है तो वो उसे फिल्म में काफ़ी सम्मान देते हैं। बट अगर उसे अंग्रेजी नहीं आ रही है, खाली से हिंदी आ रही है, तो उस फिल्म में उस व्यक्ति को उतना सम्मान नहीं मिलता इतना कि अंग्रेजी वाले को मिलता है। तो ये हमारे समाज पे एक बुरा असर डालते हैं, जिसके कारण जो हमारी भाषा हिंदी है वो विकास नहीं कर पाती। अगली टिप्पणी कि जो किताबें हैं उनमें परिवर्तन ना करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो किताबें हमारी आज चल रही हैं सीबीएसई स्कूल्स में, वो जो है 2000 की छपी हुई किताबें हैं, उनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हमें समय के अनुसार अपनी किताबों को, अपनी चीज़ों को बदलना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह भी एक मुख्य कारण है जो हमारी हिंदी भाषा विकास नहीं कर पा रही है। हमारी अगली और अंतिम टिप्पणी ये है कि हमारे सरकारी कामकाज हैं वो सब के सब अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जिसके कारण लोगों को अंग्रेजी सीखना, पढ़ना, समझना पड़ता है। बट अगर हम बाहर के देशों को देखें तो वो अपने आंतरिक कामकाज को अपनी खुद की राष्ट्रभाषा में करते हैं, जो हमें भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जो हमने बताया आपको 5 से 7 टिप्पणियाँ, ये ऐसे कुछ मुख्य कारण हैं मेरे हिसाब से जो हिंदी भाषा को विकास करने से रोक रहे हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए और हमें इनमें सुधार करना चाहिए। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप टिप्पणी ज़रूर करिएगा, टिप्पणी मतलब कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर दिखाइएगा कि हमारी जो भाषा हिंदी है ताकि वो विकास कर सके।